किया सेल्टोस HT के ऑप्शनल सबसे बेस्ट एंड सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। पीछे कनेक्टेड DRL आपको मिल जाती है एंड ये वाइट कलर है इसका। अब आगे यदि मैं दिखाता हूँ आपको तो इसके अंदर वही बेस वेरिएंट वाली लाइट्स मिलती है, DRLs है यहाँ पे। एंड ये इसकी ऊपर लो बीम है ड्यूअल रिफ्लेक्टर में एंड नीचे सिंगल रिफ्लेक्टर में हाई बीम है। ये इसकी फ्रंट ग्रिल है एंड ओवरऑल जो फ्रंट से लुक है वो गाड़ी के कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। सो ओवरऑल बढ़िया लगती है। अब जो ना आपको बताता हूँ, जब आप चलाते हो तो रात में कैसी क्या ब्राइटनेस ओवर क्या है कि जो उसका गियर बॉक्स है ना, देखो नॉर्मली जो कंपनीज है वो राउंड शेप में यूज करती है, बट इसमें क्या है थोड़ी सी डिफरेंट शेप में है। जो ग्रिप है ना वो बेस्ट यहाँ पे बन पाती है, जिसकी वजह से लाइक जो गियर बॉक्स है उसकी पकड़ बढ़िया बनी रहती है। देन यहाँ पे ये 10.25 इंच की डिस्प्ले है जिसके अंदर वायरलेस कारप्ले वगैरह सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास में जो चार्जर है वो वायरलेस यहाँ पे मिल जाएगा। तीन यहाँ पे आपके पास टाइप सी पोर्ट्स हैं, वायर्ड कारप्ले भी चला सकते हो और वायरलेस भी चला सकते हो। ओवरऑल जो इंटीरियर है वो टॉप एंड मॉडल जैसे ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। सामने क्लस्टर ये वाला है, इसके अंदर कंप्लीट डिजिटल नहीं है, मतलब कंप्लीट डिस्प्ले नहीं है इसके अंदर। डिस्प्ले बीच में MID आपको मिलेगी, बाकी यहाँ पे ये नॉर्मली डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाएगा। और ये देखो लास्ट 26 किलोमीटर में 13.3 की माइलेज, जिसमें कि मैंने इसको अच्छे से टेस्ट भी किया है। और अब सामने हेडलैम्प्स इसके देख लो, पहले तो मैं ऑफ कर देता हूँ। ये देखो ये DRL पे है और ये लो बीम, ये हाई बीम है। अभी मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी को और आप लोग साउंड सुनना इस NA इंजन की। सो ये देखो काफ़ी रिफाइंड फील होता है। अब फर्स्ट गियर में यहाँ पे डालूँ उससे पहले रिवर्स गियर डाल के, ओके इस तरफ है। ये क्वालिटी इसकी आप देख लो, कुछ इस तरीके की ये क्वालिटी है, डिसेंट है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि पीछे कुछ है या फिर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सामने आप हेडलैम्प का थ्रो देख सकते हो क्लियरली। तो ओवरऑल जो है बढ़िया ही है यार, लाइक बिल्कुल आप ऐसे अंधेरे में चलते हो ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा इसका जो हेडलैम्प का थ्रो है ना वो ओवरऑल बढ़िया थ्रो जो है अभी तक मिल रहा है। इसमें कोई भी अंदर एम्बिएंट लाइट वगैरह कुछ नहीं है, बट ये सभी बटन्स के अंदर आपको लाइट मिलेगी, चाहे स्टीयरिंग पे बात करो चाहे यहाँ साइड में डोर पे बात करो, हर जगह जो है आपको लाइट मिल जाएगी। और अब इसकी लो बीम पे ही जो है मैं चलूंगा, हाई बीम भी अपन करेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी, बट यस जहाँ लो बीम से काम चल रहा है वहाँ अपन लो बीम से ही चलेंगे। और फिलहाल सेकंड या फोर्थ गियर में आई थिंक मैं चल रहा हूँ, एक सेकंड या फोर्थ गियर में मैं चल रहा हूँ। और इतना रिफाइन इंजन है, लोग बोल रहे थे ना कि NA इंजन अंडर पावर है, ऐसा है वैसा है, तो मैं बोलूँगा जो ये नई वाली सेल्टोस है ना इसके अंदर थोड़ा सा और बेटर ट्यून इन्होंने किया है, जिसकी वजह से होता क्या है ना कि जो गाड़ी है वो अंडर पावर फील नहीं होती और जो टॉर्क है वो आपको थर्ड फोर्थ गियर में भी अच्छा खासा फील होता है। अब वापस से थर्ड गियर, और बहुत ज़्यादा डाउन शिफ्टिंग भी नहीं मांगता क्योंकि ऑलमोस्ट 150 Nm के आसपास जो टॉर्क है वो इसके अंदर भी आपको मिलता है। वापस से अभी फोर्थ गियर डालता हूँ मैं, और मैं अभी ना ये हिल्स में चल रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, बट यह हिल्स यहाँ है, बार बार ब्रेकर वगैरह है, तो थर्ड गियर तक ही मैं डाउन शिफ्टिंग कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कर भी ना नहीं रहा हूँ। तो ये देख लो आप, ये उतना ज़्यादा डाउन शिफ्टिंग मांगता ही नहीं है इंजन। यही इंजन मैंने क्रेटा में भी चलाया था, बट वहाँ पे क्या है ना कि आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ यार थोड़ी और पावर होनी चाहिए, थोड़ी और होनी चाहिए। अब आई डोंट नो इन्होंने क्या किया इस इंजन के साथ क्या नहीं, बट यस इसका जो रिस्पॉन्स है वो मेरे को बेटर लगा क्रेटा के कंपेयरिंग में। और जो फर्स्ट सेकंड गियर होते हैं ना वो तो और भी ज़्यादा पावर आपको फील कराते हैं, क्योंकि उसके अंदर मेन जो टॉर्क है ना वो आपको फील होता है। ये वापस से ब्रेकर और वापस से थर्ड गियर। तो ये बेस्ट पार्ट है कि ये जो इंजन है ये डाउन शिफ्टिंग बहुत कम लेगा। ये वापस से एक ब्रेकर आया। सस्पेंशन इसके बेस्ट है, सेगमेंट में सबसे बेस्ट सस्पेंशन में बोल सकता हूँ। इंजन की कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, NVH लेवल्स अच्छे हैं, तो अंदर ना कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है ना कोई शोर शराबा है, आप फील कर सकते हो क्लियरली। हिल्स के अंदर यदि आप किसी गाड़ी में फोर्थ फिफ्थ गियर डाल रहे हो तो इससे पता चलता है कि वो जो गाड़ी है ना वो हर एक गियर में अच्छा टॉर्क सप्लाई कर रही है, और वो आपको हर एक गियर में जो है अच्छी पावर फील कराएगी, और कहीं पे भी जो है ना आपको परेशान नहीं करेगी। यदि ट्रैफिक में भी आप चलते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा डाउन शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और ऐसी गाड़ी ट्रैफिक में भी हाईवेज पे भी हर जगह बढ़िया रिस्पॉन्स देती है। ओवरऑल यदि मैं हेडलैम्प्स का बताऊँ ना आपको, तो सामने देखो क्रेटा जा रही है। वैसे अब क्रेटा की जो हेडलाइट है ना बेस वेरिएंट में वो हेलोजन आती है, वो लोग LED नहीं देते, बट यस अब सेल्टोस में आप देखोगे तो देखो बेस वेरिएंट से ही ये लाइट आपको मिलेगी, अलग से कोई लाइट्स ऐड कराने की जरूरत नहीं है। और इनका जो थ्रो है वो आई थिंक बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके अंदर ये प्रोजेक्टर की जगह लाइक इन्होंने रिफ्लेक्टर दिए है ना वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वरना रिफ्लेक्टर उतना ज़्यादा बढ़िया काम नहीं करते। यदि आप देखते हो ना सिरोस, तो सिरोस के टॉप एंड वेरिएंट में भी रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट मिलती है, कैरेंस में भी रिफ्लेक्टर मिलती है, वो तो इन्होंने सेल्टोस के अंदर लाइक प्रोजेक्टर वगैरह दिए हैं, वरना रिफ्लेक्टर इसके टॉप में भी होते ना ये,
तो ये भी इनफ थे। अब हाई बीम करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो, हालांकि सामने इस गाड़ी आ रही है, मैं डाउन कर लेता हूँ, बट ये लोग नहीं करेंगे डाउन। अब देखो ये इसकी हाई बीम है, और 4x करके दिखाता हूँ। ये देखो सामने कितनी अच्छी लाइट जा रही है ना। सो ये बेस्ट पार्ट है। तो ओवरऑल जो है ना यार, हेडलैम्प्स का थ्रो कुछ इस तरीके का है, एंड जो गाड़ी है उसको चलाने में भी एक अच्छी फील जो है आपको आएगी, अच्छी वाइब है गाड़ी के अंदर। तो अब जो मैं बता रहा था आपको, जो स्टीयरिंग है ये टॉप वेरिएंट में जो मिलता है ना वो EV6 का है, लेकिन इसके अंदर एक नया स्टीयरिंग दिया है, ठीक है। लाइक कहीं से भी आप किसी और गाड़ी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बिल्कुल ही नया स्टीयरिंग आपको मिलेगा नीचे वाले वेरिएंट्स में, और ये स्टीयरिंग सही में बढ़िया है। इस स्टीयरिंग में बढ़िया क्या है, ये जो स्टीयरिंग है ना ये थोड़ा बड़ा फील होता है, और इसमें जो बॉर्डर्स वगैरह हैं या फिर जो ये स्पोक्स हैं ये थोड़े चौड़े हैं। यहाँ पे भी देखोगे ना तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये चौड़ा है, जिसकी वजह से लगता है कि हाँ यार एक बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं, है ना, एक मस्कुलर गाड़ी लेके चल रहे हैं। और अंदर का जो पूरा डैशबोर्ड वगैरह है सब देखते हो तो उससे भी पता चलता है कि एक बड़ी चौड़ी गाड़ी है। अब जो है ना, मैं बहुत ज्यादा नहीं चलाई मैंने गाड़ी, बट जितनी चलाई उसमें एक दो चीजें मेरे को पता चली है कि क्रेटा को ना लेने के कुछ रीजन बताऊंगा आपको। तो क्रेटा में देखो, पहली बात तो फीचर्स लाइक आपको बेस वेरिएंट से नहीं मिलते इतने, ना ही LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, ना ही ये इंटीरियर में कोई खास फीचर्स आपको मिलेंगे, सिर्फ बेसिक ही है उसका बेस वेरिएंट। और सेकंड रीजन ये है कि ये जो गाड़ी है, एक तो डायमेंशंस में क्रेटा से बड़ी है, क्रेटा से चौड़ी है, क्रेटा से ज्यादा कंफर्टेबल है, क्रेटा से ज्यादा बढ़िया इसके अंदर जो है स्पेस आपको मिलेगा, और क्रेटा से ज्यादा आपको इसमें एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि इसकी नई जनरेशन है और क्रेटा कभी भी अपडेट हो सकती है। तो क्रेटा को आज की डेट में तो भूल के भी लेना ही मत, क्योंकि आज की डेट में ये ज्यादा सेंस बनाती है। तो आप लोग मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता है। बाकी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यार ये जो गाड़ी ना सेगमेंट की सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है आज की डेट में यदि देखते हो तो ओवरऑल ये थी सारी चीजें। एंड हो सकता है इस पे एक और डिटेल्ड नाइट ड्राइव या फिर मैं डे ड्राइव लेके आऊं, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।